गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों, कुछ सेहत में प्रॉब्लम हो जाने की वजह से हमारा जो वीडियो था आप लोगों के बीच तक नहीं पहुंच सका। इसके लिए मैं आप लोगों को दिल से आभारी व्यक्त करता हूं कि आप लोगों को थोड़ा मुश्किलें हुई होंगी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि चलिए सेहत में कुछ सुधार आई और हम जो है फिर आप लोगों के बीच में आए हैं। तो दरअसल पिछली बार यानी पिछला वीडियो जो मैंने आपको बताया था वो पर्सनल प्रोनाउन पे बताया था। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, उनके कितने पार्ट में उनको डिवाइड किया गया था और उसके अंडर में किसको रखा गया था, एक एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था। आज उसी स्टेप में आज हमारा जो दूसरा प्रोनाउन स्टार्ट हो रहा है वो है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वो है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है इंडिकेशन करना। इंडिकेशन का मतलब ये होता है कि संकेत करना। अब संकेत कैसे किया जाएगा, जब भी किसी व्यक्ति हो, वस्तु व स्थान के बारे में जब भी कोई इंडिकेशन करता है तो उसे हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन करते हैं। अब डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत में दिस, दैट, दिस, दोज को रखा गया है। दिस, दैट, दीज और दोज को रखा जाता है क्योंकि ये ऐसे वर्ण हैं जो इंडिकेट करते हैं, यानी हमेशा एक दूसरे को संकेत की भाषा में रखते हैं। तो इनका यूज कैसे हम करते हैं, सर्वप्रथम पहले उसके बारे में जानते हैं। दिस क्या है, दैट क्या है, दीज क्या है, दोज क्या है। तो जैसा कि हम बताएं दोस्तों आपको कि दिस शब्द जो हमारा होता है, दिस और दैट, इसका ऑलवेज यूज किया जाता है सिंगुलर नंबर के लिए, ध्यान रहे। दीज और दोज, इन दोनों का यूज किया जाता है प्लूरल नंबर के लिए। ये चीज क्लियर हुआ आप लोगों का। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, जैसा कि आपको सिंगुलर और प्लूरल के बारे में हम पहले से बता चुके हैं, हमारा वीडियो आप लोगों के बीच में पहले से जा चुका है कि सिंगुलर क्या होते हैं, प्लूरल क्या होते हैं। बट इस समय हमारा चल रहा है प्रोनाउन, और प्रोनाउन का दूसरा स्केल हमारा है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस है, दैट है, दीज है और दोज है। जैसा कि मैंने बताया, दिस, दैट, दिस और दैट, दीज और दोज, यानी दिस, दैट हमेशा इंडिकेशन करेंगे सिंगुलर नंबर के लिए। दीज और दोज, दीज और दोज, ये दोनों इंडिकेशन करेंगे प्लूरल नंबर के लिए। अब बात आती है दिस और दैट का यूज कहां पे हम करें। तो कॉमनली भाषा में कहा जाता है दिस का प्रयोग हमेशा नियर के वस्तुओं के लिए किया जाता है, दैट का प्रयोग हमेशा फार के वस्तुओं के लिए किया जाता है, फार। दीज का प्रयोग वही सिस्टम, इसका सिंगुलर जो है इसी का प्लूरल कहलाता है, दिस का दीज और दैट का दोज, यानी इसका भी प्रयोग नियर के लिए किया जाता है और इसका प्रयोग जो है वो फार के लिए किया जाता है, मतलब दूर के लिए, नजदीक दूर, नजदीक दूर। अब ये दोनों इंडिकेशन क्या होते हैं, हम एक एक एग्जाम्पल इस पे पढ़ते हैं और एग्जाम्पल्स के बारे में ध्यान देते हैं कि दिस और दीज, यानी दिस सिंगुलर और दीज प्लूरल, बट इन दोनों का नजदीकी से जो संबंध होता है उसी नजदीकी के संबंध के पर्पज में हम इनका प्रयोग करते हैं। दिस, दैट और दोज, दैट और दोज ये दोनों दूर के वस्तुओं को इंडिकेट करते हैं। अगर सिंगुलर की बात आती है और दूर का कोई वस्तु है तो वहां पर हम उसके लिए दैट का प्रयोग करेंगे। अगर कोई दूर का वस्तु है और प्लूरल नंबर में है तो उसके लिए हम दोज का प्रयोग करेंगे। अब ये इंडिकेशन दोनों के बीच में चलता रहता है, जबकि डिमोन्स्ट्रेटिव का मतलब ही हिंदी होता है, ध्यान रहे, बता दें आपको कि इसका नाम ही होता है संकेतवाचक। संकेतवाचक सर्वनाम इसका नाम ही है। इसके डिफिनेशन से आपको क्लियर पता चल जाएगा कि संकेतवाचक का मतलब क्या, कि हमेशा इंडिकेशन देने का कार्य ही करेगा। अब इंडिकेशन मतलब संकेत। अब देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाते हैं आपको, एकदम घनिष्ठता से ध्यान दीजिएगा। जैसे
हम ये लिखते हैं, देखिए, दिस बॉय इज लर्निंग इंग्लिश। अब कहा गया कि दिस बॉय इज लर्निंग इंग्लिश, माने यह लड़का, दिस का मतलब यह लड़का, यह का मतलब क्या, नजदीक से बता रहा है, नजदीक की बात कर रहा है कि यह माने क्या, बस ये जस्ट की बात कर रहा है कि नजदीक। तो दिस बॉय इज लर्निंग इंग्लिश, और इसी के साथ में जैसे मैंने कह दिया दैट बॉय, ध्यान रहे इसी को, दैट बॉय इज यानी दैट बॉय इज लर्निंग इंग्लिश, माने वह लड़का जो है अंग्रेजी सीख रहा है। अब देखिए यह वह, बात से ही क्लियर हो रहा है कि यह मतलब नजदीक, और वह मतलब क्या, वह किसी चीज को दूर से संकेत कर रहा है, वह, ठीक है। और यह मतलब यह, जैसे मैंने कहा यह क्या है, यह चाक है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा नहीं, वह क्या है, मान लीजिए वह पेड़ है, मैंने कहा वह पेड़ है, ठीक है। तो ऐसे इंडिकेशन में जहां पर दूर के बारे में बात किया जाएगा और सिंगुलर वर्ब हो, दूर की बात किया जाए और सिंगुलर वर्ब हो, ऐसे केस में दूर के लिए दैट का प्रयोग, और जहां पर नजदीकी की बात किया जाए उसके लिए दिस का प्रयोग। ये चीज आपके ध्यान में होना चाहिए, गलती आपसे कभी नहीं होगा। ये पहला रूल था सिंगुलर के लिए। अब दूसरा इंडिकेशन हम देते हैं प्लूरल के लिए। जैसे मैंने कहा these boys are learning English, यानी these boys are learning English, इसी का दूसरा जो होता है those boys इंग्लिश। अब देखिए दीज बॉयज और दोज बॉयज दोनों हमारे प्लूरल हैं, आने वाला इसका जो वर्ब है वो भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, और यहाँ पर इसको प्लूरल के लिए इंडिकेट किया जाता है। बॉयज मीन्स लड़के, ये भी लड़के। अब ये लड़के जो हैं ये प्लूरल को इंडिकेट कर रहे हैं, ये भी प्लूरल को इंडिकेट कर रहा है। अब प्लूरल के साथ में हम इसको सांकेतिक भाषा में हमको लिखना है। अब हम सोचेंगे हम किसका प्रयोग करें, ऑप्शनल में आता है, कभी कंपटीशन में ये चीजें पूछ लेता है, थोड़ा सा रद्द करेगा, कंपटीशन में आपसे पूछ लेगा, यही पे दे देगा दीज बॉयज के स्थान पे वह कर देगा, दीज बॉयज के स्थान पे दीज बॉय कर देगा, यही से पार्ट आपका एरर ले लेगा। या आने वाली वर्ब को यहाँ पे सिंगुलर कर देगा दीज बॉयज, अब यहाँ पे आर के स्थान पे इज कर देगा, वहां से एरर ले लेगा। अब आपको एरर कब ढूंढ पाएंगे, जब आपको रूल मालूम रहेगा तभी कर पाएंगे। अब जैसे दीज हो गया, दोज हो गया, ठीक है। अब दीज और दोज का इंडिकेशन क्या होता है, दीज नजदीकी। अब देखेंगे दीज बॉयज आर लर्निंग इंग्लिश, माने ये लड़के, मतलब कहाँ के, ये लड़के, किसी क्लास की बात हो रही है तो हमने कहा ये लड़के क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं। लेकिन अगर बात आती है कि जैसे वह लड़के, मान लीजिए हमारा ये रूम है, हम इस रूम में पढ़ा रहे हैं, आप लोग यहाँ सीख रहे हैं, तो हम आपके लिए क्या करेंगे, भैया यही कमरा है आपके लिए ना, आप इसी कमरा में सीखते हो। लेकिन जब मान लीजिए किसी कारणवश आपका कोई कमरा दूसरा है, आप दूसरे में चले गए भैया, तो क्या कहेंगे कि अंग्रेजी जो सीख रहे हैं बच्चे उस कमरे में सीख रहे हैं, मतलब क्या, हाँ वहां सीख रहे हैं, वहां का मतलब क्या, अपने से दूर हम आपको बता रहे हैं। लेकिन जब आप मेरे पास सीख रहे हैं तो मैं यही कहूंगा कि नहीं ये बच्चे सब हमारे पास ही अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो ये बच्चे और वे बच्चे, ये वे में अंतर हुआ कि नहीं हुआ, ये बच्चे मतलब हमारे इस कमरे में बैठ कर बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन वही की बात जब आती है तो जो बच्चे हमसे दूर जाकर के पढ़ते, मान लीजिए यहाँ से हमारे कमरे से अलग होकर के किसी दूसरे में पढ़ते हैं, और कोई पूछा, तुमने कहा नहीं ये बच्चे हमसे अंग्रेजी सीख रहे हैं और वे बच्चे उनसे अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो दो चीजें सामने आती हैं। वो वाला इंडिकेशन आपका दोज का यूज करते हैं और ये वाले के लिए दीज का प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों में जो है डिफरेंस था और इंडिकेशन वर्ब था। अब डिफरेंस और इंडिकेशन वर्ब में यही चलता है। अब खास तौर पे आपको ध्यान रहे कि जब भी किसी डिमेंस्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करेगा तो ये हमारे जो चार वाक्य होते हैं ये हमारे डिमेंस्ट्रेटिव वर्ब होते हैं। डिमेंस्ट्रेटिव वर्ड यही होते हैं। अगर ये शब्द कहीं पे हमको मिलता है तो हमारा डिमेंस्ट्रेटिव होगा।
लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखिएगा कि डेमोस्ट्रेटिव के बाद में अगर कोई नाउन की बात आता है, किसकी बात आता है, अगर कोई नाउन की बात आता है तो ऐसे कंडीशन में ध्यान रहे ये और ये, तो यहां पर ये विशेषता दोनों का इंडिकेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, विशेषता इंडिकेशन कर रहा है। लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया है कि इस बच्चों का नाम हमने इसलिए लिया है क्योंकि अब यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब ऐसे केस में हमने आपको एरर पार्ट के लिए हम रखते हैं, आपको किसके लिए, एरर पार्ट के लिए। अब मैं आपसे पूछूं भैया इसमें प्रोनाउन कौन है या नाउन कौन है, तब आप कैसे बताएंगे। तो यहाँ पे प्रोनाउन तो है ही नहीं है, प्रोनाउन तो है ही नहीं है, तो आप कंफ्यूज भी पड़ जाएंगे तुरंत। इसीलिए मैंने ऐसे शब्द को रखा है कि आपके माइंड को जो चेंज कर दे, माइंड को जो चेंज कर दे, माइंड ब्लूमिंग का पार्ट जो होता है उसको चेंज करे। अब यहाँ पे हम आपसे पूछे भैया इसमें एरर क्या है, आप हमको फटाफट बताओ, 3 पार्ट मैंने दिया, इसमें एरर बताइए आप। और आपको ढूंढना केवल है क्या, आपका जो चल रहा है इसमें केवल आपको प्रोनाउन यूज करना है और आप इसमें एरर ढूंढिए। तो आपने एरर कहाँ पे किया है, अब दिमाग आप लगाइए कहाँ पे किए हैं, कर रहे कि नहीं। अब देखो ये लड़के, अब ध्यान दीजिए, हम आपको एरर बताते हैं कैसे छांटना है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। देखिए ये जो है हमारा नाउन है, ध्यान रहे आपको, ये क्या हमारा नाउन है, ठीक है, ये नाउन है, ये नाउन है, दोनों हमारे नाउन है। अब दोनों नाउन की बात जब हम सामने करेंगे तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो नाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं ना। तो सीधी सी बात है कि हमें प्रोनाउन का यूज करना है, तो ऐसे स्थान पे हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे। ये प्रयोग हमारा क्या है यहाँ पे, गलत है बेटा। इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं कि इस कंपटीशन के, इसके साथ साथ में आप कंपटीशन की कुछ नॉलेज रखिएगा जहां से आपके एरर पार्ट आते हैं। तो अब हमारा प्रोनाउन की जब बात आएगा तो हम इसको क्या करेंगे, यहां से हटा देंगे। अब समझ में, हम इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। अब ये सेंटेंस हमारा सही हुआ क्योंकि अब दिस यहाँ पे किसका काम कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है। अब ये हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल जाकर के क्लियरिटी होता है। हमने आपकी फंडा को इसलिए रखा है कि आपका दिमाग देखते हैं कहां तक कवर करता है। लेकिन आप लोगों ने, कोई ने सवाल, किसी ने सवाल जवाब किया मुझसे, एक ही बच्चा है जो पुटअप किया है अभी जस्ट, इस बच्चे की मैं बहादुरी करता हूं। बहुत से बेटे आपने बहुत ही अच्छा काम किया कि आपको इसीलिए हमने रखा था कि इस पॉइंट को आप पकड़िएगा, और आपने बहुत ही अच्छा काम किया पकड़ करके, धन्यवाद बच्चे। देखिए ध्यान दीजिए कि दिस का प्रयोग हमें यहां करना है, तो यह हो जाएगा दिस इज लर्निंग इंग्लिश, दैट इज लर्निंग इंग्लिश। अब यहाँ पे ये बॉय भी, यहाँ भी तो हमने एरर किया है। अब बताइए, तो यही चीजें हैं भैया, ये आपको एरर ढूंढना होता है। और खास तौर में जब प्रोनाउन की बात आएगी तो ऐसे केस में यहाँ पे बॉयज का या इसके बाद में किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ओनली हमारा ये जो है प्रोनाउन ही यूज होगा। अगर हम ऐसे केस में यहाँ पे नाउन का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा एडजेक्टिव का कार्य करना शुरू कर देता है। समझ में आई बात। अब ऐसे एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं, आप लोग बताइए, ये बहुत ही बारीकियां होती हैं। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं, आप तुरंत उसका आंसर दीजिएगा, तुरंत बताइएगा। अगर कहीं पे फॉल्ट होती है तो फिर मैं आपके बीच में करेक्शन करवाने के लिए तैयार होता हूं। देखिए ध्यान से दीजिएगा इस क्वेश्चन को, मैं एरर कहां पे कर रहा हूं बेटे, एरर्स को देखिएगा। कंपटीशन लेवल की पढ़ाई चल रही है आपकी, ये जान लीजिएगा कि आप लोग अगर मेहनत से यहाँ पढ़ते हैं, इस चैनल पर मैथ मास्टर राकेश सर के चैनल पर पढ़ते हैं बाय इंग्लिश बाय जगत सर के द्वारा, तो आपको कंपटीशन में कभी भी फेल नहीं कर सकता है कोई। कंपटीशन बेस को आप देखिएगा, मैं कंपटीशन बेस की तरह से एक एक क्वेश्चन बनाऊंगा। आज मैं प्रोनाउन का वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के इसलिए उपस्थित हुआ हूं, और सभी बच्चे इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कि आप लोग देखिए कि कंपटीशन में क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं। आज ही से आपका माइंड ब्लोइंग का काम करना शुरू कर देगा और आपको कोई फेल नहीं कर सकता किसी भी बेस में। इसी के साथ में देखिए मैं एग्जाम्पल देता हूं, आप लोग इसमें एरर पार्ट को ढूंढिएगा। जैसा कि मैंने कहा दिस pen is my, दिस पेन इज माई, यह पेन मेरा है। अब आपको इसमें एरर पार्ट ढूंढना भैया ध्यान रहे कि मैंने गलती कहां पे किया है, मैंने गलती कहां पे किया है। बहुत सही बेटा, गुड गुड गुड। ये जो पेन पार्ट हमारा होता है क्या यहाँ पे गलत है, एरर है। क्या है, एरर है। क्यों, यहां पर पेन ना होकर के क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, हाँ दिस इज माई पेन, गुड, ये होना चाहिए था। क्योंकि ऐसे केस में
जब भी माई होता है तो माई के बाद में हम पेन का प्रयोग करते हैं, बट यहाँ माई हमारा जो है ये रिलेशन की बात दिखा रहा है। ये चीज़ मैंने एरर पार्ट में इस लिखा था और मैंने इसको सुटेबल करने के लिए आपको यूज़ किया था कि आप इसको सुटेबल तरह से देखिएगा और इसका अरेंज कीजिए कि वर्ड कहाँ पे गलत हैं। आपने इसको बहुत ही करेक्ट आंसर दिया, धन्यवाद। अब जैसा कि मैं बताता हूं, अब खास तौर पे ध्यान दे बेटा, एक ही चीज है, इसका जो फार्मूला होता है मैं आपको फार्मूला बता दे रहा हूं। ये फार्मूला कभी फ्लॉप नहीं होता है, आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। मात्र डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का जो फार्मूला होता है, इस फार्मूले पर आप ध्यान रखिएगा। इसका जो यूजिंग फार्मूला होता है वह आपका कोई भी डिमोस्ट्रेटिव वर्ब आएगा, ध्यान रहे, कोई भी डिमोस्ट्रेटिव वर्ड आएगा। अब वे वर्ड जो हैं वह कौन कौन से हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पे दिस हो, दैट हो, दीज हो, दोज हो, ये आपको वर्ड मिलेंगे। और इसके बाद जब आएगा कोई भी, इसके तुरंत बाद नाउन अगर आता है तो गलत माना जाता है, तुरंत इसके बाद में आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब, एचबी आएगा, उसके बाद में वर्ब आएगा और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। अगर इस प्रकार का फंडा आपके सामने आ रहा बेटा तो ये आपका डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का इंडिकेशन करने वाला वर्ड है। अगर इसके पहले कोई, इसके पहले मान लीजिए इस फार्मूले डिमोस्ट्रेटिव के बाद में अगर दिस दैट दीज दोज के बाद में अगर कोई नाउन आता है तो यहाँ पर यह दिस दैट दीज दोज जो है यह आपका प्रोनाउन का काम नहीं करता है, बट इसके स्थान पर यह जो है आपका एडजेक्टिव का कार्य करना शुरू कर देता है। तो ये आज का लेक्चर हमारा था डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पर। इसको गहन से पढ़िएगा, एरर के बारे में देखिएगा। जय हिंद।